जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया कि जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे और बाद में पाला बदल सकते हैं ताकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें एक और कार्यकाल मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, क्योंकि जनता जेडीयू को इतनी कम सीटें देगी कि नीतीश के पलटी मारने का कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। चुनावी प्रबंधन की दुनिया से सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले किशोर ने पश्चिम चंपारण जिले में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नीतीश जी में इतना दम नहीं कि अभी पलटी मार ले, वो चुनाव जीतने के बाद पलटी मारते हैं। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ने 2015 के अलावा पूरे जीवन में बीजेपी के बगैर चुनाव नहीं लड़ा है। वो लड़ते ही हैं बीजेपी के ताकत, पैसे और संगठन के भरोसे। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो अकेले चुनाव लड़ लें। उनका इतिहास है चुनाव लड़ने के बाद पलटी मारने का। क्यों नहीं बिहार में डोमेसाइल लागू है? इसलिए नहीं लागू है कि हम लोग के मुखिया नीतीश कुमार जी को हर 6 महीने साल भर पर ये फितूर रहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उनको लगता है कि दूसरे राज्यों के 10, 20, 50 बच्चों को भी अगर नौकरी यहाँ मिलेगी तो दूसरे राज्य में लोग जाकर कहेगा कि भाई नीतीश कुमार बहुत अच्छा सरकार चला रहा है, वहां हमको वोट मिलेगा। वरना कोई वजह नहीं है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां पर से 50 लाख से ज्यादा लोग 6 से 8 हजार 10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां पर जो भी सरकारी नौकरी निकल रही है उसमें 50% से ज्यादा लोग बाहर के लोगों को आकर नौकरी मिल रही है। लेकिन जितना नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं उतना ही भाजपा ही जिम्मेवार है। देखिए ये जो भाजपाई हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल बड़े होशियारी से सत्ता में भी हैं और कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं। आप लोग सब यहाँ चंपारण के पत्रकार हैं, आपने कहा कि भाजपा का ये गढ़ है। जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई शराबबंदी से इतना ही फायदा है तो देश में तो तुम्हारी सरकार है, तुम देश में इसको काहे नहीं लागू करा देते हो? बगल में योगी जी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं शराबबंदी? जरा भाजपाइयों से पूछिए तो। अगर इतना बढ़िया ये कानून है तो बिहार के लोग ही इसका मजाक क्यों ले रहे हैं? तुम यूपी के लोगों को भी मजा दिलवाओ भाई, तुम देश में भी लागू करा दो। यही काम तो कांग्रेस ने किया है। देश में बैठकर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और बिहार को हवाले कर दिया लालू के जंगल राज के। वही काम भाजपा वाले कर रहे हैं। देश में आप विकास, तरक्की, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और बिहार में आकर शराबबंदी और 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, क्योंकि लालू जी को इस राज्य की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है 1995 में। लालू जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया है, लेकिन 15 साल से ज्यादा लालू जी ने राज किया कांग्रेस के बैसाखी से। उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है, 117 एमएलए जिताया था 2010 में। उसके अलावा जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, ज्यादातर समय भाजपा के सपोर्ट से रहे हैं। तो अगर नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नीतीश कुमार गलत कुछ कर रहे हैं, तो उसका असली गुनाहगार भाजपा ही है। ये दूसरे राज्य में दूसरे के पार्टियों को तोड़कर अपना सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाते हैं। बिहार में ऐसा कैसे है कि इनका 75 विधायक है, सामने से नीतीश कुमार का 42 विधायक है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। सामाजिक समीकरण के नाम पर कि 12 गो एमपी का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, बिहार के बच्चे अगर भोग रहे हैं तो भोगें, बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, इनको कोई उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी आए कह रहे हैं कि बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं, जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। किशोर के मुताबिक इस बार जनता भी मन बनाकर बैठी है कि जेडीयू को इतनी कम सीटें आएंगी कि उनके किसी तरफ पलटने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। ये पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, किशोर ने कहा मोदी जी बिहार आने पर नीतीश जी को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री बता रहे थे। मैं मोदी जी से अपील करता हूं, अगली बार बिहार आए तो उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 साल भी मुख्यमंत्री रहेंगे।
आपको बता दें, सीएम फेस को लेकर अभी भी क्यों बीजेपी में कंफ्यूजन है, ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप गौर से समझेंगे तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि चुनाव एनडीए नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो सीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश का समर्थन करेंगे। मांझी ने नीतीश की मौजूदगी में पटना के कार्यक्रम में कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 243 सदस्यीय सदन में 225 से ज्यादा सीटें जीतेगा। मांझी ने निशांत के राजनीति में आने की संभावना का भी स्वागत किया। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित अन्य बीजेपी सहयोगियों ने भी एनडीए के सीएम चेहरे के रूप में नीतीश का समर्थन किया। ध्यान देने वाली बात है कि दिलीप जायसवाल ने कहीं से भी साफ नहीं कहा और ना ही उनके बयान से ये लगता है कि वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट यानी विरोध में कोई गलत बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि मिशन 2025 का नारा लेकर लगातार बिहार में बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी के राज्य नेतृत्व पर उसके केंद्रीय नेताओं द्वारा लगाम लगाई जानी चाहिए। और आपको बता दें कि समय समय पर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस वक्त बिहार बीजेपी में और खास तौर से नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आगे जाकर बीजेपी को पसंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।